आप देख पा रहे होंगे कि कितना अमेजिंगली इसने यहाँ पे काम करके दिया है। आपने जो भी प्रॉम्प्ट लिखा है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लाइक है ना पर्सोना वाइज लाइक कीवर्ड कैटेगरी क्वेश्चंस कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो सकते हैं। सो वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप चैट जीपीटी का यूज करके कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। यहाँ मैंने कुछ बहुत सारे एडवांस स्ट्रेटजीज बताई हैं कि जिसकी मदद से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं कि आप जनरेटिंग कीवर्ड आइडियाज कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट सूप मेथड क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर पर्सोना क्या होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट एंड यूजर पर्सोना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज जनरेटिंग आइडियाज बेस्ड ऑन द टॉपिक। सो अगर कोई भी टॉपिक है या कीवर्ड के थ्रू भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देखोगे तो ये एक प्रॉम्प्ट है, व्हाट आर द एक्स मोस्ट पॉपुलर सब टॉपिक रिलेटेड टू द टॉपिक्स। तो सिंपली आपको चैट जीपीटी पे जाना है और इस तरह का प्रॉम्प्ट आपको टाइप करना है। सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे। तो एक्स में आपको नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पे नंबर लिखना है पहले वाले कॉलम में, और जो टॉपिक है या कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली अगर मैं ये वाला कीवर्ड प्रॉम्प्ट लेता हूँ और चैट जीपीटी पे जाके यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, तो लेट से मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर सब टॉपिक रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ पे जो ये आइडियाज देगा ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बेसिस पे यहाँ आपको आइडियाज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सब टॉपिक्स कीवर्ड रिसर्च के कौन कौन से हो गए, कीवर्ड प्लानिंग टूल्स हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, कंप्यूटर एनालिसिस कैसे करते हैं कीवर्ड्स का, लोकल एसईओ कीवर्ड्स क्या होते हैं, और सीजनल कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हो गए। सब टॉपिक के बेसिस पे आपको सब टॉपिक्स मिल गए कीवर्ड रिसर्च के। तो एक तो ये प्रॉम्प्ट हो गया कि आप लाइक ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक यू कैन इजीली फाइंड द रिजल्ट और टाइप ऑफ सब टॉपिक आप यहाँ इजीली फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। सो जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर सब टॉपिक्स रिलेटेड टू सब टॉपिक्स। जो आपके सब टॉपिक्स हैं अब आपको वो वहां पे एंटर करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा सब टॉपिक है रिलेटेड टू, तो जो भी हमारा सब टॉपिक है तो सिंपली हम ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे रिलेटेड टू तक, और यहाँ पे हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, और अब यहाँ पे आपको सब टॉपिक फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम सब टॉपिक ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लाइक कीवर्ड प्लानिंग टूल हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गया, कंप्यूटर एनालिसिस हो गया। तो सिंपली हम यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड एक सब टॉपिक ले लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट आपको लिखना है, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर सब टॉपिक रिलेटेड टू लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड इस टॉपिक का एक क्या हो गया, सब टॉपिक, और आप सब टॉपिक का भी आप यहाँ पे वेरिएशंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे ओके करेंगे और ये हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो टॉपिक्स सब टॉपिक के भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स इसने बना के दे दिए हैं। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च टेक्निक्स क्या होता है, ऑप्टिमाइज कंटेंट क्या होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड का, और आप कैसे एनालाइज कर पाओगे लॉन्ग टेल कीवर्ड सक्सेस को। तो ये सारी चीजें आप है ना इस तरह प्रॉम्प्ट लिख के फाइंड आउट कर सकते हो, अपने कंटेंट आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कीवर्ड की। तो जो नेक्स्ट टाइप का कीवर्ड है वो है लिस्ट टाइप का। अगर आपको कीवर्ड फाइंड आउट कराने हैं, पॉपुलर कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो यू कैन इजीली फाइंड। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट विदाउट डिस्क्रिप्शन द टॉप एक्स एंड द मोस्ट पॉपुलर नंबर फॉर द कीवर्ड ऑफ एक्स। तो जो फर्स्ट एक्स है वहां पे आपको नंबर लिखना है, और जो सेकंड एक्स है वहां आपको कीवर्ड टाइप करना है। तो सिंपली मैं इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद सिंपली आपको आ जाना है चैट जीपीटी पे, और जो फर्स्ट टॉप एक्स है यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, और जो मेरा मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड टॉपिक और किससे रिलेटेड आपको टॉपिक या कीवर्ड फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे आप लिख दो। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो मेकर।
तो यहाँ पे मैंने लोगो मेकर लिख दिया और सिंपली ओके कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जो मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये मुझे यहाँ पे मिल गए। लोगो मेकर, लोगो डिजाइन, ऑनलाइन लोगो मेकर, कस्टम लोगो मेकर, बिजनेस लोगो जनरेटर, फ्री लोगो मेकर। तो ये इस तरह आप लिस्ट वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा जिससे कि आप लिस्ट वाइज एक है ना आइडिया फाइंड आउट कर पाओगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के जो कीवर्ड आप सर्च कर पाओगे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट से। तो सिंपली आपको ये वाला कीवर्ड लेना है। यहाँ पे हम पॉपुलर कीवर्ड पहले देखा था, बट अगर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड का भी वेरिएशंस फाइंड आउट करने, तो सिंपली आपको यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो सिंपली आप यहाँ पे जाओगे चैट जीपीटी पे और यहाँ पे एंटर कर दोगे, तो टॉप 5 हम लिख लेंगे एक्स की जगह। और जो मोस्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड फॉर द टॉपिक, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं लोगो मेकर। तो लोगो मेकर से रिलेटेड 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ और भी आप नंबर्स लिख सकते हो, लाइक 10 नंबर या 9 नंबर्स भी लिख सकते हो। और सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा लोगो मेकर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल लोगो डिजाइन टूल्स, अफोर्डेबल बिजनेस लोगो क्रिएटर, लोगो मेकर फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो यहाँ पे जो हमने 9 टॉपिक्स या 9 टाइप्स के कीवर्ड फाइंड आउट करना चाह रहे थे, टॉपिक फाइंड आउट करना चाह रहे थे, वो हमें चैट जीपीटी ने प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह आप लॉन्ग टेल कीवर्ड भी फाइंड आउट करा सकते हो चैट जीपीटी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉम्प्ट है वो आप देख सकते हो कि आपको लाइक लिस्ट विदाउट डिस्क्रिप्शन चाहिए और सेमेंटिक मतलब होता है यहाँ पे सिमिलर टाइप के कीवर्ड अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इस वाले प्रॉम्प्ट को। और जो एक्स की जगह यहाँ पे आपको कीवर्ड या टॉपिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो सिंपली आपको ये कॉपी कर लेना है प्रॉम्प्ट। और इस प्रॉम्प्ट को आपको सिंपली यहाँ पे जाएंगे और टॉपिक की जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं लोगो मेकर। तो सिंपली आपको लोगो मेकर लिख देना है या जो भी आपका कीवर्ड है वो आपको लिख देना है और सिंपली एंटर हिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो सेमेंटिकली रिलेटेड है, सिमिलर टाइप के कीवर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप इनका यूज कर सकते हो। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप इन टाइप्स के भी कीवर्ड अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो काफी हाई वैल्यू कंटेंट बन जाएगा और आप बहुत अच्छा कंटेंट यूजर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे सेमेंटिकली रिलेटेड कीवर्ड आप यहाँ पे देख पाएंगे लोगो मेकर से रिलेटेड। तो ये सारे कीवर्ड आप है ना यूज कर सकते हो अपने कंटेंट आइडियाज के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉम्प्ट की। ये जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया, ये जनरेटिंग कीवर्ड आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उस बेस पे आप कीवर्ड आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप के कि आप जो भी कीवर्ड आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन कैसे क्रिएट करोगे, कैसे जनरेट करोगे चैट जीपीटी पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे आ जाना है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, तो स्टेप 1 में सिंपली आपको इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना है, जनरेट 10 क्वेश्चंस अबाउट क्वेश्चन। यहाँ पे जो एग्जांपल आप देख पा रहे हो, तो क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, व्हाट इज एसईओ। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पे जाएंगे और प्रॉम्प्ट लिखेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन वाला सेक्शन है यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज एसईओ हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है और यहाँ पे आप देखोगे और इसको एंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एसईओ से रिलेटेड आपको और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन फॉर्म में आप कैसे है ना फाइंड आउट कर सकते हो, कीवर्ड आइडियाज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 10 आइडियाज मिल गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको और ज्यादा आइडियाज जनरेट करने हैं, जो भी आपका मेन क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और आइडियाज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपली हम ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे और चैट जीपीटी पे जाएंगे। तो चैट जीपीटी पे हम गए और जो भी हमारा ये वाला क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ये वाला क्वेश्चन।
और यहाँ पे जनरेट मोर 5 क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज एसईओ दैट डू नॉट रिपीट द एबव। तो जो ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो अब यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे, हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में बता दिया है। तो सिंपली आपको ओके कर लेना है और अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस मैच कर पाओगे और ये 5 मोर आइडियाज आपके पास जनरेट हो गए हैं। अब हमें स्टेप करना है थर्ड फॉलो। सो स्टेप थर्ड फॉलो करने के लिए हमें वापस आ जाना है हमारी स्लाइड पे और स्टेप 3 में हमें और 5 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे और फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपली आपको ये वाला प्रॉम्प्ट फिर से कॉपी कर लेना है और जो क्वेश्चंस की जगह है वहां आपको क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देना है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लिख देते, तो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एसईओ। तो हम ये फिर से कॉपी करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको ओके कर देना है, तो आपको और ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आइडियाज की कमी नहीं होने वाली है। एसईओ से रिलेटेड जो भी कंटेंट के लिए आइडियाज चाहिए, आपको टॉपिक्स चाहिए, वो आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है वो है स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में आपको ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है, प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है पूरा और यहाँ पे आपको ले जाके और सिंपली पेस्ट कर देना है। तो यहाँ आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन। तो अबव क्वेश्चन क्या थे 1 2 3 में, स्टेप 1 2 3 में कि जो भी आपके अबव क्वेश्चंस थे वो आप कौन सा क्वेश्चन था, व्हाट इज एसईओ, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। So based on the above step 1 2 3 suggest a final list of question avoiding duplicates or semantically similar keyword। तो अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो अब सिंपली हम ओके करके यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अब जितने भी क्वेश्चंस की लिस्ट है ये यहाँ पे आपको एक लिस्ट में पूरा फिल्टर आउट करके दे देगा। अगर ये पूरे टॉपिक्स नहीं दे रहा तो आप यहाँ पे नीड मोर करके भी एंटर कर देंगे, तो बाकी के जो रिमेनिंग कीवर्ड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये जो भी डेटा आपको मिलेगा प्रॉपर यहाँ पे फिल्टर होके आपको डेटा मिलेगा। जो जितने भी एबव क्वेश्चंस थे वो आपको यहाँ पे इसने फिल्टर करके दे दिए हैं और कोई भी यहाँ पे आपको रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, रिपीट वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा है वो हमने लिखा है कि जो भी हमने ऊपर 3 स्टेप्स फॉलो करे थे या जो भी हमने क्वेश्चंस फाइंड आउट करे थे उनमें से आपको डुप्लीकेट अवॉइड करने हैं और जो भी सिमिलर टाइप के कीवर्ड है वो आपको हटा देने हैं। तो यहाँ पे इसने ये स्टेप फॉलो करके आप देख पा रहे होगे, तो इसने हमें प्रॉपर वही क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पे एक भी क्वेश्चन डुप्लीकेट नहीं है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप था कि आप ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो टॉपिक के आइडियाज, कीवर्ड्स के आइडियाज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के मेथड की जो काफी अमेजिंग मेथड है। तो ये है मेथड अल्फाबेट सूप मेथड। तो अल्फाबेट सूप मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली आपको ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है पूरा। तो जैसे ए बी सी डी करके कीवर्ड्स होते हैं वैसे ही आप यहाँ पे अल्फाबेट सूप मेथड का यूज करेंगे। तो ये प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे गिव अ मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड इंक्लूड द कीवर्ड एसईओ। सो जो भी आपका मेन कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है एंड द नेक्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड स्टार्ट विद ए। तो ये एसईओ की जगह आपका जो भी मेन कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और उसके कितने वेरिएशंस बन सकते हैं ए लेटर के साथ, ए लेटर के साथ, तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एसईओ के बाद ए लेटर से कितने वेरिएशंस बन सकते हैं मेन में, वो आपको यहाँ पे इसने दिखा दिए हैं। तो आप इस तरह भी कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका लाइक जो भी क्वेश्चन है या जो भी प्रॉम्प्ट है आप इस तरह यहाँ पे कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर लिया और अब मैं वापस आ गया चैट जीपीटी पे और सिंपली यहाँ पे मैंने ये जो मेरा मेन कीवर्ड है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मूव टू गिविंग 5 मोर पॉपुलर कीवर्ड इंक्लूड एसईओ फॉर ईच लेटर अल्फाबेट बी टू जेड। सो एक आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, बी टू जेड भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो लेट्स सी ये हमें रिजल्ट देता है या नहीं देता है। तो यहाँ पे
आप देख पा रहे होंगे कि इसने ABCD के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें आइडियाज दे दिए हैं। एसईओ बैकलिंक्स, एसईओ कंटेंट, एसईओ डेवलपमेंट, एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ फ्रीलांसर। तो आप इस तरह के प्रॉम्प्ट से आप पूरा ABCD अकॉर्डिंग एसईओ से रिलेटेड कितने भी कीवर्ड के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड हियर। तो आप इस तरह इजीली फाइंड कर सकते हो किसी भी कीवर्ड को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो कि बेस्ड ऑन अल्फाबेट सूप मेथड आप यूज करके इजीली किसी भी टाइप के कीवर्ड का वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हो ABCD E F G के बेसिस पे। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है, वो है बेस्ड ऑन यूजर पर्सोना। तो आप यूजर पर्सोना का कैसे यूज करके कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे यूजर पर्सोना आपको समझना पड़ेगा। बायर पर्सोना क्या होता है, तो ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यूजर पर्सोना में लाइक यहाँ पे जैसे एग्जांपल है फॉर द टॉपिक ऑफ टॉपिक। तो जो भी आपका टॉपिक है एसईओ हो गया, लिस्ट 10 कीवर्ड ईच ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर पर्सोना। तो सिंपली हम ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे, ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम चैट जीपीटी पे जाके यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो पर्सोना का यहाँ पे सिंपली मतलब है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लाइक पर्सोना वाइज कीवर्ड आइडेंटिफाई करके दे देगा। तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पे कीवर्ड वेरिएशंस हमें यहाँ पे दे दिए हैं। बिजनेस ओनर्स के रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं, कंटेंट मार्केटर से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं, वेब डेवलपर से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं, यूज एसईओ स्पेशलिस्ट से कौन कौन से कीवर्ड आइडियाज हो सकते हैं, बिगनर मार्केटर से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं, ई कॉमर्स मैनेजर से रिलेटेड कौन कौन से। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर बेस और जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सोना है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। और ये काफी अमेजिंग तरीका है कीवर्ड को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कितने अच्छे से इसने कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट करके दिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जैसे लिखा है फॉर ईच क्वेश्चन लिस्टेड अबव फॉर ईच पर्सोना लिस्ट द कीवर्ड एज वेल एज द लॉन्ग टेल कीवर्ड टू टारगेट एंड पुल देम बैक इन अ टेबल। सो जो भी ऊपर जो हमने यहाँ पे कीवर्ड सर्च करे थे, अब इनको हम क्या कह रहे हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड में हमें बताओ और उसके अलावा हमें यहाँ पे लाइक टेबल फॉर्म में हमें ये कंटेंट चाहिए। तो लेट्स सी ये कर पाता है प्रॉम्प्ट या नहीं कर पाता है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इसने हमें प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू यूजर पर्सोना दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना अमेजिंगली इसने यहाँ पे काम करके दिया है। आपने जो भी प्रॉम्प्ट लिखा है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लाइक है ना पर्सोना वाइज लाइक कीवर्ड कैटेगरी, क्वेश्चंस, कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी है। तो कितना अमेजिंगली इसने यहाँ पे काम किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉम्प्ट की। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप के वो कौन सा तरीका है जिसके बेसिस पे आप कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का कीवर्ड पर्सोना है, कीवर्ड फाइंड आउट करने का तरीका है, वो है सर्च इंटेंट और यूजर पर्सोना। तो यहाँ पे सर्च इंटेंट क्या होता है कि कोई भी कीवर्ड है उस पे लाइक किस तरह का, लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे यूजर का पर्सोना हो गया कि अगर यूजर यहाँ पे सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका बेसिक मोटिव है इंफॉर्मेशन गेन करना। बट अगर यहाँ पे कोई यूजर सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो सिंपल उसका जो बायर पर्सोना है या सर्च करने का इंटेंट है वो है कि वो वहाँ बेस्ट कोर्स चाहता है, क्योंकि वो ज्वाइन करना चाहता है, उस कोर्स को बाय करना चाहता है, इसलिए वो सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब सिंपली आपको ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो टॉपिक है, तो टॉपिक में आपको कीवर्ड प्लेस करना है और टारगेट पर्सोना में जो भी बिजनेस की कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो सिंपली यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाला प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पे आ जाना है और सिंपली आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे टॉपिक की जगह आप यहाँ पे लिख दो एसईओ लिख दो
और सिंपली आपको एंटर हिट कर देना है। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि इंफॉर्मेशनल बेस्ड इंटेंट वाइज कीवर्ड दे दिए, नेविगेशनल वाइज यहाँ पे इसने कीवर्ड आपको दे दिए, ट्रांजैक्शनल वाइज आपको यहाँ पे कीवर्ड दे दिए, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड दे दिए। तो इस तरह आप बहुत सारे कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो और अपना कंटेंट हाई क्वालिटी बना सकते हो, कंटेंट लॉन्ग कंटेंट बना सकते हो जो आपके बिजनेस को, जो आपके ब्लॉग को काफी रैंक करेगा और गूगल भी आपके कंटेंट को रीड करना चाहेगा। तो ये कुछ एडवांस्ड प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताए थे, इनके बेसिस पे आप चैट जीपीटी से बहुत अच्छे से कीवर्ड आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हो।